दोस्तों, आपके लिए हम एक बहुत अच्छी कहानी लाए हैं जिसको देखकर आपको अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। ये कहानी आप अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। हालांकि द्रोण ने सभी को एक ही तरह से सिखाया, अर्जुन ने कौशल में अन्य सभी को पछाड़ दिया। द्रोण को विश्वास था कि उनके अन्य शिष्यों में से कोई भी हथियार चलाने में अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि द्रोण ने दूसरों को जितना सोचा था उससे कहीं अधिक अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखाने के लिए एक चाल अपनाई। वह अपने सभी शिष्यों को नदी से पानी लाने के लिए कहते थे, जबकि वह दूसरों को संकीर्ण मुंह वाला बर्तन देता था। वह अश्वत्थामा को चौड़े मुंह वाला बर्तन देता था ताकि वह इसे तेजी से भर सके और दूसरों की तुलना में पहले लौट सके। उस समय द्रोण अपने बेटे को हथियार चलाने की कई बेहतर विधियां सिखाते थे। अर्जुन ने इसका पता लगाया और वरुण अस्त्र हथियार का उपयोग करके अपने संकीर्ण मुंह वाले बर्तन को जल्दी से भर लिया और उसी समय अश्वत्थामा की तरह वापस लौटने में कामयाब रहे। इस प्रकार वह द्रोण द्वारा अपने पुत्र को दी गई अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो गया। अर्जुन जल्द ही अपने गुरु के पसंदीदा छात्र बन गए। द्रोण ने एक बार गुप्त रूप से अपने रसोइये को निर्देश दिया कि वह अर्जुन को अंधेरे में भोजन न दे। हालांकि एक रात जब अर्जुन भोजन कर रहे थे तो हवा के कारण दीपक बुझ गया। अर्जुन अंधेरे में ही भोजन करता रहा। इस अनुभव से उन्हें यह विचार आया कि आदत डालकर वह अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। अतः वह रात में धनुष का अभ्यास करने लगा। धनुष की प्रत्यंचा का कंपन सुनकर द्रोण उसके पास आए, उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा धनुर्धर बनाने के लिए सब कुछ करूंगा जिसका इस संसार में कोई मुकाबला नहीं होगा। इस घटना के बाद द्रोण ने अर्जुन को घोड़े की पीठ पर बैठकर, हाथी पर और रथ पर बैठकर लड़ना और जमीन से लड़ना सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे गदा, तलवार, भाला और बरछी का उपयोग भी सिखाया। उन्होंने उसे कई हथियारों का उपयोग करके एक समय में कई पुरुषों से लड़ने की कला भी सिखाई। द्रोण के अन्य शिष्यों में से दुर्योधन और भीम गदा चलाने में कुशल हो गए। हालांकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। अश्वत्थामा ने शस्त्र विद्या के रहस्यों में सभी को पछाड़ दिया। नकुल और सहदेव तलवार चलाने में सर्वश्रेष्ठ हो गए। युधिष्ठिर ने रथ योद्धा के रूप में सभी को पीछे छोड़ दिया। धनुष के उपयोग में उत्कृष्टता के अलावा अर्जुन ने बुद्धिमत्ता, संसाधनशीलता, ताकत, दृढ़ता, गुरु के प्रति समर्पण और अन्य पहलुओं में द्रोण के हर दूसरे शिष्य को पछाड़ दिया। सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत अर्जुन सबसे बड़े रथ योद्धाओं में भी अग्रणी बन गए। सभी राजकुमारों में से अर्जुन अकेले ही अतिरथ एक रथ योद्धा, जो एक समय में 60,000 शत्रुओं से लड़ने में सक्षम था, बन गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को जब यह पता चला कि भीम महान बलशाली हो गए हैं और अर्जुन सभी शस्त्रों में पारंगत हो गए हैं, तो वे उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे। एक दिन द्रोण ने अपने शिष्यों की उपलब्धि का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक कृत्रिम पक्षी रखवाया और फिर अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उसने उनसे कहा, अपना धनुष उठाओ और पक्षी पर निशाना साधो। मेरी आज्ञा मिलते ही तुम अपने बाण से पक्षी का सिर काट देना। मैं तुम में से प्रत्येक को एक एक करके बारी दूंगा। उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। क्या आप पेड़ की चोटी पर पक्षी को देखते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, मैं देखता हूं। तब द्रोण ने उससे पूछा, अब तुम क्या देखते हो, पेड़, मैं या तुम्हारे भाई? युधिष्ठिर ने कहा, मैं पेड़, आपको, अपने भाइयों और पक्षी को देख रहा हूं। द्रोण ने अपना प्रश्न दोहराया लेकिन वही उत्तर मिला। द्रोण ने युधिष्ठिर के उत्तर से असंतुष्ट होकर कहा, एक तरफ हट जाओ, तुम लक्ष्य पर प्रहार नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दुर्योधन को, फिर उसके भाइयों को, फिर भीम को और फिर अन्य सभी को एक एक करके बुलाया। सभी ने वैसा ही उत्तर दिया जैसा युधिष्ठिर ने दिया था। द्रोण ने सभी को एक एक करके हटने के लिए कहा। अंततः द्रोण ने अर्जुन को बुलाया और उसे भी वैसा ही आदेश दिया। जब अर्जुन पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हुआ तो द्रोण ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो, पक्षी, पेड़ या मुझे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी को देख रहा हूं, पेड़ या आपको नहीं। द्रोण ने उससे कहा, मुझे उस पेड़ का वर्णन करो। अर्जुन ने कहा,
मुझे पक्षी का केवल सिर दिखाई दे रहा है, उसका शरीर नहीं। अर्जुन के ये शब्द सुनकर द्रोण को लगा कि उनके द्वारा अनुभव किए गए आनंद के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। फिर उसने कहा, तीर चलाओ। अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। तीर पेड़ पर बैठे पक्षी के सिर पर लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। द्रोण ने प्रशंसा और प्रसन्नता से अर्जुन को गले लगा लिया। एक अन्य अवसर पर द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर गए। जब वे अपने शरीर को पानी में डुबाकर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ ली। हालांकि द्रोण खुद को मुक्त करने में सक्षम थे, उन्होंने अपने छात्रों से मगरमच्छ को मारने और उसे बचाने के लिए कहा। द्रोण द्वारा मदद के लिए पुकारे जाने के तुरंत बाद अर्जुन ने मगरमच्छ पर 5 तीखे बाणों से प्रहार किया, जबकि अन्य शिष्य असहाय होकर खड़े रहे और सोच रहे थे, न जाने क्या किया जाए। अर्जुन के बाणों से घड़ियाल के मारे जाने के बाद द्रोण उसके चंगुल से छूट गए थे और द्रोण अर्जुन की तत्परता और कुशाग्रता से बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ अस्त्र ब्रह्मास्त्र दिया। हालांकि उन्होंने उसे किसी भी इंसान पर इसका इस्तेमाल करने के प्रति आगाह किया, क्योंकि इस हथियार में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। फिर उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भी तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। आप कभी भी किसी शत्रु से परास्त नहीं होंगे। आप महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।